माता सीता ने किया था एक घोर पाप। मित्रों, रामायण की कथा तो आपने सुनी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उसी में से एक पहलू में दिखाया गया है कि कैसे श्री राम ने एक धोबी की बातों में आकर माता सीता को अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। क्या आपको पता है, वह धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था। आज हम बताएंगे कि माता सीता को किस पाप की सज़ा मिली, जिसके कारण उनको वन वन भटकना पड़ा था। धरती की कोख से जन्मी थी सीता। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा शिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकली। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेली के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी उन्होंने वहाँ एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया। वह एक पेड़ की चोटी पर बैठा हुआ था और वे आपस में बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के एक सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे और धन्य हैं वे श्री राम और जानकी माता। सीता माता ने जाना कि ये दोनों तोते तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर इनसे अपने जीवन के बारे में पूछती हूँ। सीता ने अपनी सहेली से इन दोनों पक्षियों को पकड़ने को कहा। सहेली ने पेड़ पर चढ़कर दोनों पक्षियों को पकड़कर सीता के पास ले गई। सीता ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, राम कौन है, सीता कौन है, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो। तो तूतों ने कहा कि एक बहुत बड़े ऋषि हैं, उनका नाम है वाल्मीकि। उन्होंने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। महर्षि श्रंग द्वारा कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में जन्म लेंगे और श्री राम विश्वामित्र के साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित मिथिला आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। तूतों ने पूछा, तुम कौन हो। तब सीता ने बताया कि तुम जिस जानकी की बात कर रहे हो, मैं वही जानकी हूँ। इसलिए अब तुम मेरे पास ही रहो जब तक श्री राम आकर मुझसे विवाह नहीं करते। तब मादा तोते ने कहा कि हम वन के पक्षी हैं, हमारा महलों में मन नहीं लगेगा और फिर मैं गर्भवती हूँ। मैं अपनी जगह जाकर अपने बच्चे पैदा करके बाद में आपके पास आ जाऊँगी। लेकिन सीता माता ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए तुम मेरे पास रहो। नर तोता चाहे तो जा सकता है। इस बात से दुखी होकर मादा तोते ने कहा, तुम मुझे मेरे पति से अलग करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम भी मेरी तरह गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से अलग हो जाओगी। लेकिन ऐसा सुनकर भी माता सीता ने उसको नहीं छोड़ा और नर तोता ने काफ़ी विनती की, लेकिन माता सीता ने कहा, तुम चाहो तो चले जाओ, ये तो मुझे अति प्रिय है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। नर तोते ने एक बार और विनती की, लेकिन सीता माता ने उसकी एक भी नहीं सुनी। दुखी होकर नर तोता वहाँ से चला गया और अपने पति से बिछड़कर मादा तोते ने कुछ समय बाद अपने प्राण त्याग दिए। जब नर तोता मादा से मिलने कुछ दिनों बाद आया तो उसने उसको मृत पाया और उसने सीता माता को श्राप दिया कि
तुम्हें मेरे कारण ही अपने पति से अलग होना पड़ेगा। मैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में धोबी के घर में जन्म लूँगा और मेरे कारण ही तुमको अपने पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा उसने श्राप दिया और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इसी कारण जब सीता माता को लंका से वापस अयोध्या आई तो धोबी के कहने के कारण ही श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया था। यह वही धोबी था जिसने पक्षी के रूप में वहाँ जन्म लिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें